सो हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 एंड गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहाँ कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आंखें इतने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती, परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट न हो सकी। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच मैं अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भावदरी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की दो भूमिकाएं थी। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरा विनयदोपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसे कपड़ों से या उनके अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिनका प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया। बहुत ही कम लोग उसके रहस्य का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है जिसे जीवन में उनके सामने एक स्फंक्स की भांति रख दिया है। इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थिप्स के दिनों में। कभी कभार एकाध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय आविष्कार कर दिया था। द्वैत की माया से अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मल दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में ढिंढता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने धन से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा, मुझे इस पर चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ से सना मानवीय मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। जब मनुष्य पहली बार अपने अंतः शत्रुओं का विरोध करता है, तब युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है। ये कोई साधारण मरने वाला शत्रु नहीं है जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके। विषाक्त प्राणघात से सुसज्जित वे सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अग्ध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में पीछा करते हुए हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते रहते हैं। वह मनुष्य विचारहीन है जो सर्वमान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों को गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्यवर, क्या विभ्रांत कृकंठ मूढ़ जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देने टालकर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है, अदृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सद्गुण नजर नहीं आते,
इन दोनों से एक साथ प्रेम करना प्राय व्यक्ति को चकरा देता है। परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को उजागर कर देता है, जो है स्वार्थी उद्देश्यों की समानता। कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते उन जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है जो आत्मा की निर्माय कारणीय शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान नहीं देते। महाराज, सब युग के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता को खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था। मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करना चाहूंगी। महाराज, जब सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल है, केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था। जो किसी डॉक्टर द्वारा ही जानने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की चीरफाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित चित्ते देखेगा। That means जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है कि हम क्या हैं, यानी जब वो अपना आत्मनिरीक्षण करता है, तभी वो दूसरों की तकलीफों को समझ सकता है। तब उसे अहंकार के नित्य कोलाहकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव अपने सृष्टता की ओर मुड़ता है, ऐसे किसी और बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा की तरफ में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुख के मान मर्दनकारी कोख या खाकर मनुष्य अंततः उस विख्यात समक्ष पहुंच ही जाता है जिसका सौंदर्य मात्र मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहाँ मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की अलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहराया। ईंटें और गाड़ा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज से हृदय के कपाट खुलते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहाँ भक्तों के झुंडों का आवागमन चल रहा था। तुम अभी युवा हो, साधु महाराज को सोचते हुए मेरी ओर देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम न तो आज के लोकाचार के विरुद्ध हैं, न ही ऐसे भौतिकवाद की धुंधता को भी कृत्रिम लगे, और इसलिए आज भी भारत उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडितगण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी अधिक काल से सहस्राब्दियों से सहनशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। जब मैं इस वाक्पट साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक अंतर्दृव्य अनुभूति मुझे बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चलने लगा। मुड़कर दूसरों एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि पुराने परिचित से भेंट हो गई। ये महाशय उन महाभागों में से एक थे जिनका संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल तक का आलिंगन करती है। उसने वचन दिया, मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ दूंगा, यदि तुम मुझे वह सब बता दो जो हमारे बिछड़ने के बाद के वर्षों में घटा है। परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे जानना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा। ये भूखे बेलियों से कम नहीं है, मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा। जितना अधिक मैं बताता जाता था, उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जाती थी।
मन ही मन मैं जल्दी से छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैंने ठंडी सांस ली और उसे वाचालता का ज्वर फिर कहीं चढ़ न आए इस भय से दोगुनी गति से चलने लगा। अपने पीछे द्रुत गति की पदचाप सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझसे नहीं हुआ, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंद बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उनसे अवश्य मिलो, वे बड़े ही दिलचस्प हैं। तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। कालीघाट मंदिर से लगभग इन्हीं शब्दों में साधु द्वारा दी गई भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में कौंध उठी। कौतूहलवश मैं उस मकान के अंदर गया जो मुझे एक प्रशस्त दालान में ले जाया गया। वहां एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफी लोग इधर उधर बैठे हुए थे, जैसे साधारण भारत में बैठते हैं। एक आदर युक्त फुसफुसाहट मेरे कानों से टकराई। वहां जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा हैं। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं, या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि से उसी समय मुझ पर स्थिर हुई। वे कृष्ण वर्म और स्थूलकाय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी तथा तेजस्वी थी। बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? किस लिए? मुझे उनकी बातें बचकानी से लगी। चमत्कारपूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग? तो तुमसे क्या, भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु वे हर ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़िया रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व से सर्व अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में से कुछ तो सृजनात्मक हमें भी प्रकट करनी चाहिए। यह सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष, दैवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए। हे महात्मा, मुझे तो लगता है कि उन सुगंधों के लिए आपने 12 वर्ष व्यर्थ गवा दिए, जिन्हें आप किसी भी फुलवाने की दुकान से कुछ ही रुपयों से प्राप्त कर सकते थे। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है। मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी ऐसे सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ बढ़ाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब? तथास्तु। मेरे आश्रय का ठिकाना ना रहा जब मेरी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही एक फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु। तक्षण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विशुद्धनाथ था, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे यह भी बताया था कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक है। उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण नहीं करते, जैसा तुमने अभी देखा है।
शिष्य के बोलने पर अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। बाबा असामान्य हैं। कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या की और अधिक वृद्धि नहीं करूंगा। गुरु का अक्षरक्षक असामान्य होना मेरे मन के अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहां से निकल पड़ा। घूमते घूमते घर जाते हुए मैंने उस दिन की 3 विधतापूर्ण घटनाओं के विषय में सोच रहा था। मैंने जैसे ही घर के द्वार से अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी। क्या बात है, आजकल तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो। बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध है, और यह असाधारण रूप से तीव्र भी है। यह सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण है, मैंने चुपचाप दैवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी नाक के नीचे रखा। ओह, चमेली मुझे पसंद है। उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के विषय में मुझे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल में से चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वो उसे सूंघती जाती, वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदी लगने वाले समारोह के भाव प्रकट होते जाते। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन से रहा सहा संदेह भी मिटा दिया। हो सकता है गंध बाबा ने मुझ पर आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में मुझे अपने मित्र अलकनंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो यदि संसार के करोड़ों छुआ प्रेतों के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। वर्धमान में गंध बाबा के घर में उस समय सैकड़ों लोगों को मैं उपस्थित था। अलकनंद ने मुझे बताया, एक उत्सव था। योगीवर की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि जीरो में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मैंने हंसते हुए उनके संतरे से उत्पन्न करने का अनुरोध किया, यानी कि जीरो से ऑरेंज को बनाने का उन्होंने। वह संतरों का मौसम नहीं था। तक्षण ही केले के पत्तों पर जो पूरियां परोसी गई वे सब फूल उठी। हर पूरी की पपड़ी के भीतर एक एक छिला हुआ संतरा आ गया। मैंने कुछ सहमे सहमे मन से अपना संतरा खाना शुरू किया, परंतु वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया। खेद इस बात का है कि वह विधि विश्व के क्षुद्रात मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है। मनुष्य को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रियानुभूतियां होती है, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की स्पंदनात्मक विविधता के कारण होती है। अनेक स्पंदों को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। वे पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रज्ञायुक्त 5 विशिष्ट संवेदी तंत्र मात्राओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं के स्पंद रचना में परिवर्तित लाने में और इस प्रकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ थे। उनके गंध, फल और अन्य चमत्कार केवल सम्मोहक द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं होते थे, बल्कि लौकिक स्पंदों के वास्तव में मूर्त रूप होते थे। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्यक्रियाओं में उन लोगों पर प्रयुक्त किया जाता है जिनके लिए बेहोशी की दवाई खतरनाक हो जाती है, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए यह हानिकारक होता है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश है। इसके अस्थायी आभासों में और इच्छानुभूति संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर से जागृत हुए सच्चे संत नित्य सृजन करने वाले उस विराट स्व प्रदस्थता के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर ईश्वर स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। जैसे जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन गंध बाबा करते थे, वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते थे, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता।
मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता, अतः ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को पच्युत कर देते हैं। यानी कि गंध बाबा जो थे, जैसे आज के लोग, जैसे आज में हम लोग मैजिक देखते हैं ना, जैसे जो मैजिक होते हैं, लोग गुलाब में से कुछ बर्ड्स बना देते हैं, पैसा नहीं है तो एक कागज से बहुत सारे पैसे बना देते हैं। तो वे जो गंध बाबा थे वो एक तरह से मैजिक ही करते थे, वो जो, और इनका ये मैजिक केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए था। जैसे लोग अगर आत्मनिरीक्षण चाहते हैं, उस परमात्मा से मिलन होना चाहते हैं, वो गंध बाबा के थ्रू नहीं हो सकते थे। उनका काम एक था कि वो किसी भी चीज में एक सुगंध ला सकते थे, चाहे वो चीज़ मुरझाई हुई हो, चाहे वो चीज़ छोटी हो बड़ी, चाहे कुछ भी हो, उसमें वो सुगंध ला देते थे। और वो सुगंध केवल एक एंटरटेनमेंट होता था, एक आध्यात्मिक शक्ति को हम उस सुगंध के माध्यम से हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो बस ये आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन के सज्जनों ने निंदा की। फारस के संत अब सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर भी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का बयान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। मेढक भी पानी में आराम से रह सकता है। अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था, चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, शैतान पूर्व में भी और पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए कभी एक क्षण के लिए ईश्वर को नहीं भूलता। एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया, अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना, हाथ में जो कुछ है उसको मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात से कभी विचलित ना होना। न तो कालीघाट के निष्प्रभ महात्मा और न तिब्बत से प्रसिद्ध योगी ही मेरे गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। किसी का आध्यात्मिक स्तर पहचानने या मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्तित्व का सामना होता तब मेरे हृदय धन्य धन्य कर उठता। यह धन्य धन्य और भी गुजरने वाली होती, क्योंकि यह कभी कभार ही और वह अंतरम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल उदाहरण की अचेतनता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिणाम सिखाया।